तो दिस इज़ एक्सेल, ठीक है। मेरा वर्जन थोड़ा आउटडेटेड है, 2010 अप्लाइड है। सो एक आध कोई फार्मूला प्रॉबली मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट रेस्ट रोज एंड कॉलम्स का कंपोज होता है। हर एक स्पेसिफिक सेल होता है, इसकी कैटेगरी होती है, इसका एक नेम होता है। यू कैन स्पेसिफाई अ नेम, जैसे न्यू, ठीक है। अब अगर आई वॉन्ट टू गो टू हेयर इट विल शो मी न्यू। लेकिन अगर इसे मैं वापस करूँ लाइक A1 जिसका ऑलरेडी है, सॉरी बल्कि मैं कंट्रोल Z कर दूँ और मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं उन्होंने एक नेम दूँ न्यू, तो अब ये किसी एक सेल पे शो नहीं करेगा, चारों सेलेक्ट करके भी शो नहीं करेगा। करेगा, करेगा। सो ये नेम्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नेम। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 2, ठीक है। यू वांट टू ऐड इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, ऐड हो गया। दैट्स हाउ यू ऐड। यहाँ पे माइनस कर देंगे। अच्छा, ये इसको एडिट करना है तो यू हैव टू डबल टैप ताकि एडिट मोड में आ जाए। एक तरीका ये है एडिट करने का, और एक तरीका है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, यू कैन मल्टीप्लाई इट लाइक, स्टार कहाँ गया, रियली सॉरी, मेरा कीबोर्ड जो है ना दैट्स डिफरेंट। ओके, ये स्टार, ठीक है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर आपने एडिट करना है, आप यहाँ से भी जाके डिवाइड इक्वल टू, ये एड्रेसेस देने का फ़ायदा ही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 भी कर दूँ ना इससे, तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला से अपडेट करेगा, ठीक है। यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, you select it, you delete. You want to delete a row, you want to select it, you delete. आप ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना हो, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देता हूँ, यहाँ A1 में लिखा है कुछ डेटा, ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़ी सी फिगर आने वाली है, कैसे तो थोड़ा सिंपल करते हैं। अब मैं चाहता हूँ A1 से A12 में सारी मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं। या तो मैं मैनुअली सबकी इक्वल टू करके वैल्यू लिखूँ, या मैं इक्वल टू करके रेफरेंस दूँ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा। मैं मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ, और मैं फ़ंक्शन बार से फ़ंक्शन पर क्लिक करके भी प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सो आई जस्ट से प्रोडक्ट गो और इट गिव मी अ फार्मूला। फिर इसने मुझे कहा सिलेक्ट रेंज, उसका शॉर्टकट ये है, दैट्स हाउ यू सिलेक्ट रेंज। मैंने ओके किया तो अब ये खुद ही कैलकुलेट करेगा। प्रोडक्ट किया तो खुद ही वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, A1 to A12। ओके, इसने कोई बहुत बड़ी फिगर बन गई थी, सो इट गेव इट लाइक a नेम E, और ना ये प्रोडक्ट कर रहा है। अब सम आपने देख लिया। अब ऐसे ही लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ऐड सेल्स A1 to A4 इंक्लूसिव एंड डिवाइड द रिजल्ट्स बाय, ठीक है, डिवाइड द रिजल्ट्स बाय B1, ठीक है। B1 में वैल्यू रख देते हैं 5, तो इक्वल टू, अब अगर मुझे चाहिए सम, मैं मैनुअली ऊपर से भी कर सकता हूँ और मैं ऐसे टाइप भी कर सकता हूँ, सम एदर से एदर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय दिस। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो ऐड सेल्स A1 to A4 इंक्लूसिव एंड डिवाइड द रिजल्ट्स बाय सेल B1, तो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। नाउ राइट ऑड और इवन अकॉर्डिंग टू वैल्यू स्टोर्ड इन M5, ये एक और क्वेश्चन है। M5 को लोकेट करें, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखें। अब ऑड और इवन लिखना है तो इसके लिए जो फार्मूला है उसमें यूज़ होगा इफ़ कहते हैं अगर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा अभी। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट मॉड, एक फंक्शन है मॉड M5 कॉमा 2, इसका मॉड्यूलस इक्वल टू 2 है और रिमाइंडर हमारे पास इक्वलेंट टू 0 है, तो इवन इवन एल्स फॉल्स,
ठीक है, else odd। तो अगर डिवाइड m5/2 अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इवन है डेफिनेटली, और नहीं आता तो ऑड। एक लॉजिक है, ये बनी है। मॉड स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस बाय द वे। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन A1, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू है 25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ दिस। दैट्स हाउ यू अप्लाई दिस। स्क्वायर रूट निकला है। आपने एवरेज निकालनी है। मैं स्पेसिफिकली अब वो देख के नहीं कर रहा, बस एवरेज निकाल रहा हूँ फार्मूलाज दिखाने के लिए आप लोगों को। एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट रेंज क्लोज रेंज एवरेज आ गई, ठीक है। ओके अब एक कंडीशन आती है। आई वोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट जस्ट टू कवर एवरीथिंग। मेरे पास कहता हूँ एक नंबर है 45 मार्क्स आए हैं। मैं कहता हूँ अगर बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो पास कर दे, वरना फेल कर दे। तो इक्वल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन 33, ठीक है, तो पास, एल्स फेल। तो ये पास है, और ये 33 होगा तो भी फेल होगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है इज ग्रेटर देन। इफ़ A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू करूँगा तो इट विल स्टिल बी पास। एक और कंडीशन दे दी है मैंने। अब एक क्यूरियस जगह है, एडिशनल मार्क्स दे दो यार 3-4, अगर कोई बात नहीं होता है पास, थोड़े से नंबर लगा के कर दो। तो इसके लिए यूज़ होगा नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ इक्वल टू इफ़ दिस इज़ लेस देन 33, बल्कि नहीं, इफ़ A1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो बंदा हमारा पास है, और अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नहीं है तो इफ दिस इज ग्रेटर देन, तो अगर नहीं है तो दिस प्लस प्लस 2 इज दिस प्लस 5 कर दें, 5 नंबर दे दें। दिस प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, सॉरी, प्लस 5, दिस प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो पास, एल्स फेल। ठीक है, ये एक लॉजिक है, इस पर मल्टीपल लॉजिक्स भी लग सकती हैं। ठीक है, तो हाउ डिड इट पास के A1 प्लस 5 वॉज ग्रेटर देन और 32 इक्वल टू 33। इस कैन गो अनदर वे, ये पहले भी हो सकता है। A1 इज, इफ़ A1 इज, स्टार्ट करें इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले ये वाली ट्रांजैक्शन दे दें कि A1 में पहले ही इंक्रीमेंट कर दो, लेकिन इन दैट केस मतलब वो फिर ओरिजिनल से नहीं, उसको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस केस में, लेकिन वरना ओरिजिनल चेंज हो जाएगा। तो दैट्स वन वे। इसके और भी तरीके हो सकते हैं करने के, हर किसी की अपनी लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक्स फ़र्क होती हैं। फिर इफ़ P78 इज़ नॉट नेगेटिव डिस्प्ले द वैल्यू इन सेल P78 अदरवाइज डिस्प्ले टेक्स्ट एरर। अच्छा, सबसे पहले लबो क्या P78 किधर है यार? P में जाओ, पेज डाउन 78। अभी कहता क्या हमें करने को? इफ P78 is not negative display the value in cell P78 please display text
ओके, इस पे जो फॉर्मूला लगेगा दैट बी इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट P78 इज लेस देन 0, तो टेक्स्ट एरर, ठीक है। और अदरवाइज P78, लेकिन ये तो यहाँ शो हो रहा है फुल एक्स, ऐसे ही, दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। हाँ, क्वेश्चन ये था, आई अंडरस्टूड इट रॉन्ग। इफ B5 इज ग्रेटर देन 70, यार मतलब वही है, इट्स ऑल लॉजिक्स नाउ, ठीक है, सारा लॉजिकल है। फिर बाकी ऐसे ही है, अब आपको यू नो इफ़ यू नो फंक्शंस यू नो एवरीथिंग नाउ। स्क्वायर रूट हो गया, अच्छा क्यूब रह गया। क्यूब करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। क्यूब करने का एक मेथड है 3 दफ़ा उस नंबर को मैनुअली करो, और एक है फंक्शन से। अगर इसमें है 22, ऐसे मैंने क्यूब करना है, तो एक तो मेथड है मैं इक्वल टू करूँ दिस इंटू दिस इंटू दिस, एक तरीका ये है। और एक तरीका है फंक्शन, फंक्शन इसका यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, दो लिख के किए कैसे करते हैं, हमें फंक्शन चाहिए पावर, पावर 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 नंबर है हमारा A1 टाइम्स 3। ये कब हेल्प करेगा, जब हमारे पास बहुत बड़ी कोई वैल्यू होगी। अगर 6 दफ़ा मुझे 8 दफ़ा इसे करना है, तो मैं बजाय ए दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करूँ, मैं एक दफ़ा ये फार्मूले के थ्रू कर लूँ, तो दैट वुड डू द केस। सो आई डोंट थिंक समथिंग्स लेफ्ट, दैट्स प्रिटी मच इट। इफ नेस्टेड इफ हो गया, मॉड हो गया, पावर हो गया, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बेसिक्स आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। सेल मर्जन सेंटर भी देख लिए, दो सेल सेलेक्ट किया, ऐसे करके मर्ज सेंटर हो जाते हैं, एक सेल बन जाता है। फिर नॉन कर दे तो नॉन हो जाता है, ठीक है। तो फार्मूलाज वाइज दैट्स इट। बाकी आप जो एक्सप्लोर करना चाहें अपनी तरफ से, वो आप ऐसे करके कर सकते हैं। आई यू नो हाउ टू यूज़ दिस राइट, मिन मैक्स भी निकाल सकते हैं, दैट्स इट। फिर वर्ड में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।